हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री का पूरा किताब का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करा दिया था, उसमें कौन कौन सा प्रश्न जो है अब की बार आ सकता है, समय को देखते हुए हमने आपके लिए ये काम आसान किया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी का भी बता दिया था, पूरे किताब में जितना 2 नंबर 5 नंबर आएगा सब हमने बता दिया है। देखिए अभी जो एग्जाम का डिप्रेशन है ना आपके सामने, ये काफ़ी ज़्यादा है सब सब्जेक्ट को, क्योंकि सब लोग चाहता है कि बढ़िया नंबर लाएं। तो बढ़िया नंबर लाइएगा तो सब सब्जेक्ट ठोस होना चाहिए। इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश में नंबर नहीं होता तो उसका छोड़िए, तो 5 सब्जेक्ट इधर जो हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, इस सब में तो अच्छा नंबर लाना है ना आपको, तब ना अच्छा स्कोर आएगा। इसलिए मैंने आपका काम आसान करने के लिए हमने जो है पूरा किताब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन लिया। 2 ही नंबर का प्रश्न, 2 प्रकार का प्रश्न आता है, एक 2 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आज हमने लिया है फिजिक्स का। केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं देखें तो उसको आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ। ऐसा आपको अभी कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको बढ़िया तरीके से होगा, जिससे एग्जाम नजदीक आएगा तो और आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लाते लाऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं फिजिक्स हम क्या क्या क्वेश्चन लिए हैं। देखिए पहले लिख दिए यहाँ पर, अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, क्लास 10 फिजिक्स पूरी किताब का 2 नंबर और 5 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है ना। इधर देखिए टोटल जो है 26 प्रश्न लिए हैं और 5 नंबर में जो है, देखिए यहाँ एक चीज़ हम लिखे हैं, 5 नंबर नहीं, फिजिक्स में जो है 6 नंबर का था, कितना आता है 6 नंबर का आता है। तो यहाँ जो 5 लिखे हैं यहाँ आप 6 कर लीजिए, ठीक है, कितना कर लीजिए 6 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपको 6 नंबर देता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में 5 नंबर का आता है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न लिए हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखो। अब बोलो सर ये तो हमें आता है तो अच्छी बात है, यही सब तो अभी करेगा आपके एग्जाम में। पूरा हम इंपॉर्टेंट चुन के लिए, जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ, इतना करिए, इसी में से आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। फिर अवतल दर्पण में वस्तु को सी पर रखते हुए, सी ना लिख के कभी वक्रता केंद्र के लिए, एक के बात हो, सी पर रखते हुए किरण आरेख खींचे, सब हमने पढ़ाया हुआ, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हुए आप जाके पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ लिखा हुआ क्लास 10 फिजिक्स बाय रासन, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। फिर हम वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं, बाइक, बस, कार, जो भी है, उसके आईना जो रहता है साइड में, अगर हम उत्तले दर्पण का ही यूज होता है, वो हमको कारण बता दीजिए, ठीक है ना। फिर आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करिए। आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करिए। देखिए इसमें आंसर कैसे लिखना है, आप पहले तो आवर्धन का डेफिनेशन लिखिएगा, फिर उसका सूत्र भी आपको लिखना है, ठीक है ना। मात्रक तो इसका कुछ हो भी नहीं करता है। फिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, कारण हमको बता दिए, सिर्फ इतना। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी लिए हैं, ठीक है ना। फिर उत्तल लेंस में वस्तु को 2f, देखिए 2f ना लिखे यहाँ वक्रता केंद्र, देखिए बोल दिया है 2f या वक्रता केंद्र पर रखते हुए किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति को बताएं। सबको लिखते जाइए कॉपी में, मेरा बात सुनिए और लिखते जाइए उसको, ठीक है ना। पढ़ना कैसे आपको बता ही दिया हम। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, पार्श्विक विस्थापन क्या, जिनको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जब कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, देखिएगा जाकर हम पढ़ाए हुए, उनमें से पार्श्विक विस्थापन की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। पानी में रखा हुआ सिक्का उठा क्यों दिखता है, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा क्यों दिखता है, कारण बताइए, ठीक है ना। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या ये प्रश्न ऐसे लिख के दे देगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, एक ये बात हुआ, ठीक है ना। फिर समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, एकोमोडेशन पावर जिनको बोलते हैं, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। फिर सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप प्रतीत क्यों होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाल दिखता है सूर्य जब डूबता है, सूर्योदय में ना होगा, सूर्य जब उगता है, जब उगता है तो उगता डूबता जब है, फिर भी मतलब दोनों समय जो है, उगते और डूबते समय भी जो है लाल दिखता है, पूरा रक्ताप जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, देखिए 2 नंबर में आएगा ना। देखिए ये क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न, क्या नंबर वाला है, 2 नंबर वाला, कैसे आ सकता है, दृष्टि दोष क्या है, तो दृष्टि दोष का डेफिनेशन लिखिएगा। फिर क्या प्रकार होता है, सिंपल, ना ऐसा ना कि प्रकारों का डेफिनेशन लिख दे, नहीं, खाली प्रकार का नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का है। फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या करें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका व्याख्या करें, ठीक है ना। फिर विद्युत धारा क्या है, इसका सूत्र मात्रक लिखे। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, तब हम लिए हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा क्या है, इसका सूत्र मात्रक लिखें। विद्युत विभव की परिभाषा दें। फिर ओम के नियम लिखे एवं इसके लिए एक परिपथ खींचे। देखिए ओम का नियम आपका 5 नंबरों में आता है या 6 नंबर में बोलिएगा, ओम का नियम जो है 2 नंबर में आया, तो कैसे लिखना है, ओम का नियम डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर उसका एक परिपथ खींच दीजिएगा, हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, ना कि ग्राफो खींच दिए पूरा उसका लिखने लगे, क्रियाविधि कैसे होता है हम करें, वो सब नहीं लिखना, ठीक है ना, सिर्फ आपको परिपथ खींच देना। फिर विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, इसका हमें कारण बता दीजिए। फिर आज देखिए इसमें जो है विद्युत धारा चैप्टर में न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल का फिक्स नहीं रहता, क्या कि अंक बदल देगा, तो फिर कैसे जो हम बताएंगे सब थोड़े वही आ जाएगा, खाली अंक बदल देगा, चीज़ वही रहेगा। तो इसके लिए हम सूत्र लिख दिए हैं, इस सूत्र याद रख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल सब बन जाएगा। इससे जो आएगा I बराबर Q/T, जहाँ I क्या धारा, Q है आवेश, सब लिखते जाइए।
टी है क्या समय, V बराबर आई आर, V माने विभव, विभवांतर, I माने धारा, R माने प्रतिरोध, P माने शक्ति, P बराबर W/T, W माने कार्य, T माने समय। फिर अच्छा और लिख लीजिए इधर P बराबर और होता है, P बराबर लिख लीजिए V²/RO होता है, ठीक है ना। और P बराबर क्या होता है आपका VI भी होता है, और P बराबर आपका एगो I² RO होता है, ठीक है ना। इस सब जो है P माने क्या हुआ, विद्युत शक्ति, सब का इसी के सूत्र है, तो सूत्र याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल में आएगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। H बराबर I²RT, H माने क्या हुआ, उष्मा हुआ, और I माने क्या हुआ, धारा हुआ, R माने प्रतिरोध, T माने समय, P मतलब RA बटा। अच्छा यहाँ जो P नहीं है ये प्रतिरोधकता है, क्या है ये आपका प्रतिरोधकता है, ठीक है ना। इससे भी न्यूमेरिकल आता है, तो इसको बोलते हैं RA/L, A मतलब क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, इबला चालक का क्षेत्रफल, इबला, ठीक है ना, इसको बोलते चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बस उसको खाली लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। फिर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काहे नहीं काटती है, हमको भैया रीजन बता दीजिए, नंबर आपको 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। फिर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को परिभाषित, मतलब मैक्सवेल जो है, क्लार्क मैक्सवेल दक्षिण हस्त नियम का अंगूठा का नियम दिया था ना, उसको लिख दीजिए, उसमें क्या क्या कौन चीज़ बताता है, जो भी है सब लिख दीजिए। फिर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे। देखिए बाएं हाथ, भाई फ्लेमिंग जो बाएं हाथ भी दिया था, लेकिन बाएं हाथ जल्दी नहीं पूछता है, दक्षिण हस्त बार बार पूछता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। फिर आपका लघुपतन से आप क्या समझते हैं, लघुपतन क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। लघुपतन से क्या समझते हैं, ये प्रश्न खूब इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, देखिए यहाँ गैर परंपरागत लिख के मान चलिए इसको हटा के ई दे देगा, वैकल्पिक स्रोत, तो एक के बात हुआ, ठीक है ना, वैकल्पिक स्रोत ये लिख देगा, तो एक के बात हुआ, मान चलिए ई नहीं लिखेगा तो उसके बदले ये, क्योंकि गैर परंपरागत का दूसरा नाम क्या है, वैकल्पिक है ना, एक्स्ट्रा। फिर है नाभिक के संलयन से आप क्या समझते हैं, नाभिक के संलयन से क्या समझते हैं, देखिए संलयन के बदले विखंडनो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, विखंडनो ये पूछ देता है, तो दोनों लगभग बराबर पूछ देता है, योग अगर ये पूछेगा तो ये पूछिए देता है, ठीक है ना। तो नाभिक के संलयन से आप क्या समझते हैं, या नाभिक के विखंडन से आप क्या, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में नाभिक के संलयन आएगा तो दूसरे शिफ्ट में नाभिक के विखंडन आता है, तो इसलिए दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए इतने प्रश्न मात्र 26 को याद कर लीजिएगा ना, मजाल नहीं है कि फिजिक्स का क्वेश्चन आपके बुक से बाहर चले जाए, आपके एग्जाम में बाहर चले जाए, ठीक है ना। इसलिए इतना को आप कर लीजिए, पूरा आप मेहनत से हम इनको बनाए हैं आपके लिए। ये प्रश्न जो है आपको ऐसा कोई नहीं करा रहा है, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ कोई आपको नहीं करा रहा है। तो आइए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें, अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें, ठीक है ना, ये आपका सवाल आता है। फिर उत्तल लेंस में ये वाला फॉर्मूला प्रूव कीजिए। उत्तल लेंस में मान चलिए फर्स्ट शिफ्ट में ये आया तो सेकंड शिफ्ट में ये आ जाएगा, है कि नहीं, तो दोनों आप कर लीजिएगा। और ये पूरा हम पढ़ाए हुए हैं, जाके एक बार देखिए, हम बोलते हैं ना पूरा पढ़ाए हुए, जाके देखिए एक बार। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, ये 5 नंबर का है। 6 नंबर का देखिए, दृष्टि दोष आपका 2 नंबरों में आया है, यहाँ देखिए लिखे होंगे दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है, यहाँ दृष्टि दोष का डेफिनेशन और प्रकार का नाम, इतना लिखेगा तो 2 नंबर देगा। अगर पूछ देगा आपको कि इसका जो प्रकार है ना, वो प्रकारों को परिभाषित कीजिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे वो भी आपको लिखना है, तब ये सब अगर बोलेगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना। अगर 2 नंबर में आया तो 5 नंबर में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब 2 नंबर में याद कर लेते तो 5 नंबर में आप लिख लीजिएगा। फिर श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन से व्यंजक प्राप्त, यही बोला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, ये होगा श्रेणी क्रम में। और पार्श्व क्रम में क्या, बस इसी को उल्टा दीजिए, पार्श्व क्रम में इसी को बस उल्टा दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका पार्श्व क्रम, तो ये सूत्र कैसे प्रूव होता है वो आपको पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर विद्युत मोटर, मोस्ट VVI कह सकते हैं इनको, ठीक है ना, जितना VVI कहिए उतना कम है। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईबे करता है। फिर विद्युत जनित, दोनों क्वेश्चन जो है इन सब के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम सब चैप्टर से लिए हैं, तो सब चैप्टर से आपको हम दे दिए हैं। तो मात्र 6 गो आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना है, 6 गो बस आपका कल्याण है साइंस में, ठीक है ना। यानी कि फिजिक्स में आप जो है गर्दा मचा दीजिएगा, यानी फिजिक्स में गर्दा मचाइएगा तो पूरे साइंस में गर्दा मचा, केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पहले ही हम बता दिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंटेंट मेरा जो आपको समझ आया होगा, समझ आया, इनको उतार लीजिए अच्छे से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट से SST भी बचा है, संस्कृत बचा है, हिंदी, सब का आपको बताएंगे, ताकि टेंशन आपका खत्म और अच्छा से पढ़ें और मस्त नंबर एग्जाम में लाएँ। धन्यवाद।